ये धनु राशि वाले अब परेशानी से हो जाएंगे मुक्त। जीवन में दिक्कतों का सामना जो अब तक करना पड़ रहा था वो 3 ग्रह मिलके कर देंगे खत्म। मित्रों, दुख के दिन खत्म हो गए हैं, काले बादल हट गए हैं, आसमान हो गया नीला। ये ऐसा समय आ गया है कि अपने साथ साथ परिवार में भी मिठाइयां बांटोगे। जिंदगी की नए रास्ते, नया जीवन, पुनर्जीवन, ये 3 ग्रह तुम्हें दे के ही रहेंगे। दौलत, शोहरत और बादशाही तुम्हारे मुकद्दर चूमेगी। अगर धनु राशि वालों की बात करें तो पहले तो गुरु का फल अब तुम्हें मिलने लगेगा। इस समय की बात करें तो गुरु चल रहे हैं वक्री, मगर ये वक्री गुरु अब बहुत जल्दी मार्गी होने वाले हैं। 31 दिसंबर सन 2023 से जो तुम्हारा लग्नेश होता है, जो बलवान गुरु होता है, वह हो जाएगा मार्गी। गुरु धनु राशि में 5 भाव की भूमिका निभाता है। अगर ये 5 भाव तुमने जान लिए तो जीवन में तुम्हें करोड़ों की दौलत पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। एक घंटी वाला ऑल वाला बटन भी होता है, तो उसे सेलेक्ट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो तुरंत आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या किसी भी तरीके से हेल्थ इशू से कर्जा हो गया है, जीवन में आप दुख भोग रहे हैं, तो अपनी कुंडली पर कार्य करो, अपॉइंटमेंट लेके हमसे कुंडली आप दिखवाओ। व्हाट्सएप फाइल के माध्यम से हम आपको 15 दिन के अंदर कुंडली बनाकर भेजेंगे और एस्ट्रो उपाय भी आपको भेजेंगे। अगर वो उपाय आपने कर लिए तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और जीवन में आपके दुख खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, जीवन में खुशियां आपके निरंतर आएगी। तो देखिए, अब अपने कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे कि अब धनु राशि का बुरा वक्त खत्म हो गया है। जो बर्बाद होने थे, जो जीवन में परेशानियां आनी थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। देखो, तुम्हारे ऊपर चल रही थी शनि की 7.5, इस बात को हम भूल नहीं सकते। पुराना इतिहास निकालो, उस 7.5 ने तुम्हारे ऊपर कर्जे कटवा दिए, तुम्हारा घर बिकवा दिया, क्रेडिट कार्ड लोन करवा दिए, बैंक के लोन करवा दिए। कोई गाड़ी तुम शानो शौकत के मारे कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, कोई गाड़ी तुम्हें खरीदनी चाहिए थी 7 लाख की, खरीद लाए 20 लाख की, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पे ऋण हो गए। या कोई बीमारी हो गई तो उसमें इलाज करवाया तो उसके अकॉर्डिंग ऋण हो गए। कोई रिश्तेदार को पैसे दे दिए, या कोई पड़ोसी को पैसे दे दिए, या कोई मिलने वाले को पैसे दे दिए, या कोई मदद करने वाले को पैसे दे दिए, तो वो लौट के नहीं आए। जब 7.5 शनि की लगती है तो ये चीजें शनि करवाता है। शनि क्या है? तुम्हारे जो पेंडिंग कर्मांश है, जो तुम पिछले जन्म में छोड़े आए, उसको भुगतवाने के लिए आता है। शनि 100 में से कोई 200 में से कोई कुंडली होगी जिसमें योग कारक होके और शनि की महादशा में या शनि की 7.5 में वो सुख भोग रहा होगा। नहीं तो अगर शनि जन्म कुंडली में तुम्हारी खराब होगा तो निश्चित ही तुम्हें दुख और काले दिन देखने पड़ेंगे। ये कटु सच्चाई है। अब उससे बचने का क्या उपाय है वो एक अलग बात है, क्योंकि जब समस्या है तो समाधान है, सुख है तो दुख है, बुराई है तो अच्छाई है। हर इंसान के जीवन में ईश्वर ने 2 चीजें बनाई हैं, 2 नाक के छेद दिए हैं, 2 कानों में 2 कान दिए जिसमें एक तरफ से बुराई, एक तरफ से अच्छाई, एक तरफ से सुनो, एक तरफ से निकालो। 2 आंखें दी हैं, तो क्यों दी हैं? ये इसलिए दिए। 2 हाथ दिए हैं, वो क्यों दिए हैं? वो आपके पेंडिंग कर्मांश को दूर करने के लिए दिए हैं। तो ऐसे ही जब सुख आता है तो दुख आता है, दुख आता है तो सुख आता है। तो इसलिए जब तुम्हारे पास शनि की 7.5 थी तो ये शनि ने तुम्हें पेंडिंग कर्मांश को भुगतवाने के लिए तुम्हारे ऊपर जर जोरू जमीन का सिद्धांत लाद दिया, तुम्हारे ऊपर कर्जे कर दिए, तुम्हारे ऊपर ऋण छड़ा दिए, बीमार डाल दिया, तुम्हें काम से महरूम कर दिया, नौकरी वालों की नौकरी छूट गई, व्यापार वालों पे कर्ज हो गया। ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि जब शनि की 7.5 तुम्हारे ऊपर लगी तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटित हुआ। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, क्योंकि शनि की 7.5 में ये मेरा अनुभव है, मेरा पक्का अनुभव है कि व्यक्ति सुखी नहीं रहता जब तक वो 7.5 निकल नहीं जाती है। अब आप 7.5 से निकले तो क्या हुआ? शनि वक्री हो गए।
अब वक्री शनि क्या है कि वक्री शनि जैसे ही हुए तो वक्री शनि ने 6 महीने तक तुम्हारी कुंडली को बांध लिया। अब शनि के अंडर में जब कुंडली आ जाती है तो वो क्या करता है, स्लो कर देता है। अब जैसे तैसे तो व्यक्ति बीमारी से उठा, जैसे तैसे तो व्यक्ति कर्ज से उठा, जैसे तो तैसे व्यक्ति कोई नौकरी पे गया या कोई व्यापार में दुकान खोली उसने। अब शनि वक्री हो गए तो काम धंधा नहीं चल रहा, कर्ज चुक नहीं रहे क्योंकि इधर से पैसा नहीं आ रहा है तो कर्जे कहाँ से चुके। अब भैया शनि की 7.5 खत्म हो गई तुम्हारे ऊपर। अब शनि वक्री थे तो अब मार्गी हो गए, तो अब उसका प्रभाव चुंगल से तुम्हारी कुंडली से मुक्त हो गया। तो अब तुम्हें इसके फायदे मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, इस बात को मेरी ध्यान रखना। अब देखो धनु राशि के जो लोग हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ वो करोड़ों अरबों लोग हैं। एक धनु राशि सिर्फ आपकी नहीं है, तो पता नहीं कितने लोगों की है। अब उसमें कोई व्यक्ति मंत्री है, कोई व्यक्ति संतरी है, कोई व्यक्ति बड़ा उद्योगपति है, और कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति अध्यापक है, कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है। अब सबके अपने अपने भोग काल हैं। अब ये जो चंद्र राशि के आधार पर हम राशि पर बताते हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिसके गुरु केंद्रों में हैं, जिसके गुरु क्या कहते हैं राजयोग बना रहे हैं, या जिसके जो शनि है जन्म कुंडली में एकादश भाव में बैठे, द्वादश भाव में बैठे हैं, या भाग्य स्थान में बैठे हैं, या शनि उसके योग कारक होके बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, राजयोग शुक्र के संग बना रहे हैं। तो उनके लिए जो समय गोल्डन टाइम पीरियड कैश करने का है। देखिए जन्म कुंडली 3 प्रकार की होती है। एक होती है फर्स्ट लेवल की, जिसमें अडानी, अंबानी, डालमिया और बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, रतन टाटा और जीव टाटा जो होते हैं, ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर की कुंडली में आते हैं, जिनकी कुंडली में जो है राजयोग लगे हुए हैं। एक कुंडली होती है सेकंड ग्रेड की, उसमें क्या होता है व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन जी रहा होता है। अब उसकी कुंडली में एवरेज ग्रह होती है। अब उसकी कुंडली में कुछ बंधे हुए भी 2 योग होते हैं। अगर वो जन्म पत्रिका दिखवा के अपने पेंडिंग कर्मांश को दूर कर लेता है तो क्या होता है, ये ग्रह उसको शुभ फल देने लगते हैं। अब शनि की महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा 19 साल की होती है। अब आपको क्या करना है, हर वर्षफल की कुंडली हर साल बदलती है, जैसे 2024 में फिर बदल रही है कुंडली, तो आपको 1 साल के उपाय दिए जाते हैं। वो 1 साल के उपाय आप पूरे वर्ष करते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपके जो बड़े बड़े नुकसान होते हैं, बड़े बड़े आप दुख भोगने के लिए ग्रह आपको उकसाते हैं या दुख आने वाले होते हैं, तो वह दूर हो जाती है। इससे ये फायदा होता है। या बहुत बड़ी बीमारी आ रही होती है तो उसमें आपका लाखों रुपए का खर्चा हो गया, या आप एडमिट हो गए, या बहुत बड़ी बीमारी से आप ग्रसित हो गए, तो उससे क्या होता है, पेंडिंग कर्मांश आपके उपाय के जरिए दूर हो जाती है। तो उससे क्या होता है, बीमारी तो आती है मगर वो छोटे लेवल की आके रह जाती है। आपको खर्चा बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी आपके पास बहुत छोटे लेवल की आती है। तो एक डॉक्टर के पास गए, पर्चा बनवाया, नॉर्मल दवाई ली तो उससे सही हो गए। तो ये क्या होता है, ग्रहों का दुष्ट भोग लगाना पड़ता है। तो ग्रह मन गए, ग्रहों का मना लिया, तो फिर ये दुष्ट ग्रह, पापी ग्रह आपको परेशान पीड़ित नहीं करती हैं। तो इसमें आपका ये फायदा है। अब क्या है, शनि की 7.5 खत्म हो गई, शनि मार्गी हो गए। अब शनि आपको शुभ फल देते रहेंगे। अब ये शुभ फल कैसे देंगे धनु राशि वालों को, ये शुभ फल देंगे आपके तीसरे घर से। तीसरा घर भुजाबल का घर है। तीसरा जो घर होता है उसे हम पराक्रम का घर मानते हैं, मेहनत का भी घर तीसरा है। और जो गोचर का शनि है ये उपचय घर भी है। 10वां और तीसरा ये कुंडली का जो भाव होता है, इसमें क्या होता है, ये उपचय घर होने के कारण यहाँ जो असुर ग्रह होते हैं, यहाँ पाप प्रभावी जो ग्रह होते हैं वो शुभ फल देते हैं। यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वो व्यक्ति को पेलेंगे, उससे 10 गुना मेहनत करवाएंगे। और जहां असुर ग्रह बैठे तीसरे घर में 2 ही असुर ग्रह शुभ फल देते हैं। जहां मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देता, वो कर्जदार बना देता है। यहाँ तो शनि और राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बलवान बनाते हैं और उसकी कार्य क्षमता को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे बलवान बनाते हैं। क्योंकि संघर्ष देने वाले भी यही हैं और संघर्ष खत्म करने वाले भी यही ग्रह हैं। जब यहाँ तीसरे घर में राहु बैठता तो बाहुबली माना जाता है। दरवाजे पे खड़ा हुआ एक बलवान पहरेदार है जो कि सारी मुसीबतों को खत्म कर देता है। यहाँ जब गोचर का शनि आता है तो वो राहु का काम करता है। और जब शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, मार्गी अवस्था ले ली है, तो ये जो 2024 है ये धनु राशि वालों का बुरा दौर वक्त निश्चित रूप से खत्म करेगा। अभी से ही आपकी परेशानियां दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपने प्रयास तेज करिए। और इसमें जो गुरु है आपका, जो कि 5 भाव का कारक है, जो कि धन का कारक है, वह आपके भाग्य का कारक है, शादी विवाह का कारक गुरु को माना जाता है, संतान का कारक गुरु को माना जाता है।
और आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद, पैतृक संपत्ति, इसका भी कारक को गुरु माना जाता है, ये भी 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो अभी से आप अपने कार्य करना, अपने टारगेट्स पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में आपको 2024 वो देके जाएगा जो अब तक 23 आपको परेशान करता गया या रुलाता गया या उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो कि 30 जून सन 2024 तक तो शनि मार्गी रहेंगे, तो आप अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीवमेंट कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम वीडियो बता देंगे उस समय आपको क्या परहेज करने हैं, क्या आपको उपाय करने हैं, वो एक अलग बात है। मगर आप जो है अभी से वर्क करना स्टार्ट करिए मित्रों, अपने गोल सेट करिए। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो तुरंत समय को जाया ना करते हुए, क्योंकि आज का समय बहुत मूल्यवान है, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू फाइल बनवा सकते हैं। ये 2024 का वर्षफल हमसे ले लीजिए और अपने गोल्सों पे वर्क करिए और अपनी कुंडली पर कार्य करिए। ये चंद्र राशि तो आपके जीवन का एक मोटिवेशन है, आपको तरक्की देने, ऊर्जावान बनाने का एक माध्यम है। मगर आप अंदर घुसना चाहते हैं, अपनी कुंडली में राजयोग देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कुंडली 3 तरीके की होती है। एक होती है फर्स्ट ग्रेड की, जो डालमिया, अडानी, अंबानी और रतन टाटा इनकी कुंडलियां होती है। वो एक होती है सेकंड ग्रेड की, जो मध्यम वर्गीय परिवार और राजयोग की होती है। और एक जो तीसरी कुंडली होती है वह होती है विपरीत राजयोग की। इसमें व्यक्ति शुरुआत में जो पूर्वार्ध समय होता है वह गरीबी का जीवन भोगता है। जैसे राष्ट्रपति हुए थे अब्दुल कलाम जी, वो उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग था। अब उन्होंने शुरुआत में गरीबी का जीवन जी रहे थे, झोपड़ी में उनका जन्म हुआ, फिर वह राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा सारांश है, कैसे पहुंचे बस मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग थे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है, विपरीत राजयोग है या आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, तो इसका फल आपको कब प्राप्त होगा, या आप कौन से उपाय ऐसे करें जो ये राजयोग और विपरीत राजयोग जो सो रहे हैं वह जागृत हो जाए। जब आप उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी कुंडली बूस्ट मारती है और वह स्पार्किंग देती है, और जो ग्रह जो सो रहे होते हैं उन्हें जगाती है, तो आपके कार्य बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहे हैं, या आपकी कुंडली में पितर दोष है, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में मंगल बद्ध है, आपकी कुंडली में शनि नीच का बैठा है, तो उनके फिर उपाय करिए जिससे 2024 आपको हीरे की तरह चमकाए। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।